हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये हमारी गुड़गांव टू झारखंड ट्रिप स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि सरप्राइजिंगली आज हम लोग रक्षाबंधन के दिन ही 30 को 30 तारीख को घर से वाटिका से निकल रहे हैं। अपने होम टाउन जा रहे हैं, क्योंकि अचानक से हमारा प्लान बन गया। भाई ने बोला कि मेरी 1 वीक की छुट्टी है तो हम लोग चलते हैं झारखंड। तो मैंने भी सोचा कि अभी गिनी की भी छुट्टी चल रही है, मतलब कंटिन्यू। ऐसे भी दिल्ली गुड़गांव 6 7 8 9 तक कुछ बंद ही है। 6 को शायद गणे सॉरी जन्माष्टमी है। 5 को टीचर्स डे है। बहुत छुट्टियां हैं, तो मैंने सोचा कि चलो घर होके ही आ जाते हैं, क्योंकि समर वेकेशन में हम घर नहीं जा पाए थे, इसीलिए। तो फिर चलते हैं घर को। और आगे है ना, आप लोग को सारी अपडेट। मैं ये जब से व्लॉग बना रही हूँ, और नाम भी इसका मैंने रखा है झारखंड टू गुड़गांव फैमिली व्लॉग। तो मैंने आज तक झारखंड का कुछ भी चीज़ नहीं डाला, कुछ भी वीडियो में गई ही नहीं हूँ तब से व्लॉग स्टार्ट किया है, तब से। तो ये हमारा ट्रिप सारा झारखंड से होगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहना। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके एक एक करके जब तक झारखंड में हूँ तब तक का व्लॉग डालती रहूंगी। आप लोग एंजॉय करना। बाई कार जाने में, बाई रोड जाने में काफ़ी टाइम लगता है। ऐसे रुक के जाओगे, मतलब रात को स्टे करना पड़ जाता है, क्योंकि कंटिन्यू आप है ना 20 22 घंटे कार ड्राइव नहीं कर सकते हो। लेकिन घर जाने के जोश में हम लोग है ना, कभी मतलब रुकने का भी मन नहीं करता होटल वोटल में, कि भाई जितना रुकेंगे उतने में तो हम आगे आधे रास्ता तय कर लेंगे, निकल जाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। रुकने का मन होगा, पवन को चाहिए, सब पवन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो थक गया है या उसे नींद आ रही है। ऐसे तो वो है भाई, काफ़ी स्ट्रांग बंदा है, थकता नहीं है। तो देखते हैं, सब कुछ पवन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो थकता है, थोड़ा सा भी थकान महसूस होती है, तो हम लोग स्टे करेंगे, अदरवाइज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारी जर्नी शुरू हो गई है। अभी हम लोग फ़िलहाल बस मानेसर क्रॉस करके निकले हुए हैं। और ये जो ये अरावली हिल्स का है ना, बीच वाला रास्ता, क्योंकि हम लोग हमेशा 2 3 बार ही गए हैं बाई कार, तो हमेशा है ना मेरा अलग अलग रूट हो जाता है। गूगल से भी मतलब करके जाते हैं, तो हमेशा अलग अलग रास्ते पे जाते हैं हर दिन का। ये शायद मेरा दूसरी बार है इस वाले रास्ते में, क्योंकि ये अरावली हिल्स है ना, ये वाला जो हम है ना लॉकडाउन के टाइम में गए थे इधर से। तो ये वाला रास्ता हमें थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है। हम हमेशा सोच के जाते हैं जितना से कम रास्ता, मतलब लंबी यात्रा, क्या बोले, मतलब कोई कोई होता है ना कि रूट बहुत लंबा उल्टा फुल्टा रास्ता लेके चला जाता है, जो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। तो गूगल में हमेशा ऐसे ही होता है। फिर हमें ना लौट के आना पड़ता है वापस, फिर बहुत मतलब 25 30 किलोमीटर तो आपका ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। हर बार का है कुछ ना कहीं। अगर किसी सिटीज़ में घुस घुस गए, तो कभी होता है ना कि मार्केट के बीच से जा रहे हैं तो ट्रैफिक होता है, इसकी वजह से साइड वाइड होते हुए निकलने से कहीं ना कहीं हमारा टाइम लॉस होता ही होता है। जितना जल्दी पहुंचने का सोचोगे उतना ही नुकसान होता है, लेट होता है। तो ये हम पहुंच गए हैं वृंदावन। और वृंदावन में बहुत ही सुंदर जगह है, मतलब घूमने लायक है ना। यहाँ पे आप आओ, पूजा करो, घूमो। बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है, कंटिन्यू आपको दिखेंगे, कंटिन्यू मिलेंगे। और ये देखो, उसमें से ये भी मंदिर है, ये मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। और हम लोग के पास इतना टाइम होता नहीं है, हम लोग घर के लिए निकलते हैं, तो बस ये सारे है ना रास्ते में पड़ता है, हम देखते हुए जाते हैं। और कभी ऐसा नहीं हुआ हम आएंगे स्पेशली, मतलब वृंदावन वन में आऊंगी। मेरी फ्रेंड आकांक्षा भी बोल रही थी कि हम लोग वृंदावन चलेंगे। तो ये है मतलब कुछ झलकियाँ हम लोग देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना, तो एक एक के दर्शन करेंगे, एक एक भगवान के दर्शन करेंगे। ये वैष्णो देवी माता का है, वैष्णो देवी धाम है। तो जो वैष्णो देवी नहीं गए हैं, वो यहाँ पे भी आके देख सकते हैं। वैष्णो वैष्णो माता का मंदिर है ये। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वृंदावन में। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें से, जिस रास्ते से हम क्रॉस कर रहे थे उसमें से उसकी झलकियाँ मैं दिखा रही हूँ बस यहाँ पे। जब हम वृंदावन से निकले उसके बाद में ही ये पता नहीं गुरुद्वारा है या फिर
जैन धर्म वालों का है, जो भी है। मतलब ये भी एक बहुत सुंदर सा एकदम वाइट मार्बल के ऊपर बना हुआ, इतना खूबसूरत लग रहा था। तो हमें तो लग रहा था कि हम ताजमहल आगरा तो नहीं पहुंच गए, आगरा ताजमहल तो नहीं है, लेकिन देखा तो वो ताजमहल नहीं, कुछ और था। और ये देखो, अब हम पहुंच चुके हैं आगरा। और आगरा आगरा पहुंचने के बाद हमें जब हम आगरा हाईवे में थे तो हमें दिखा रहा था कि वो 4 किलोमीटर की दूरी पे ताजमहल है। तो बहुत बारी, मतलब एक बार लास्ट टाइम भी हम क्रॉस कर रहे थे, तो हमारे उस टाइम ना कोरोना का टाइम था और लॉकडाउन का टाइम था, तो हम गए नहीं, हिम्मत नहीं हुई। और उस टाइम हमारा फर्स्ट ट्रिप था। एक होता है ना कि आप जिस चीज़ के लिए निकले हो तो वहाँ तक मंजिल तक पहुँचने में आपको लगता है उतावलापन, नहीं वहीं पे पहुँचना है। तो उस टाइम तो हमें ये लॉन्ग ही लगा था, उतना नहीं दिखाया था, 15 से 16 किलोमीटर दिखा रहा था, इसलिए हम लोग नहीं घुसे। इस बार ही पता नहीं हमने कौन सा रास्ता पकड़ा जो कि 4 किलोमीटर दिखा रहा था, कि मेन हाईवे से रोड से ये ताजमहल 4 किलोमीटर है। तो हमने सोचा चलो यार, जब इतना नज़दीक आए हुए हैं तो एक बार हो के आ जाते हैं, नहीं तो हमेशा सोचते रह जाते हैं कि आएंगे आएंगे, आना होता नहीं है। तो हमने मौके का फ़ायदा उठाया। और यहाँ पे देखो, लेफ़्ट साइड में जितने भी है ना, ये बाउंड्री दिख रहा है रेड रेड रेड, तो छोटा छोटा गार्डन, छोटा नहीं लंबा सा गार्डन है, और चौड़ा नहीं है, लंबा लंबा गार्डन है। उसके जस्ट बगल में गंगा नदी बह रही है। और इधर राइट साइड में जितने भी आप रेड रेड कलर के बिल्डिंग देख रहे हैं ना, तो ये क्या है कि ये बहुत कुछ कुछ बहुत पुराने पुराने बिल्डिंग है। मेरे को लगता है ऑलमोस्ट ज़्यादा सारा मतलब पुराना बिल्डिंग ही है, और रेड कलर से किया हुआ है। और हम देखो, आगरा ताजमहल पहुंचने से पहले पहले आगरा फोर्ट पहुंचे, आगरा फोर्ट क्रॉस कर रहे हैं। और आगरा में भी पहुंचने के बाद कंटिन्यू है ना, बहुत सारे घूमने की जगह है, बहुत सारे। पता नहीं, इस टाइम हमारा लक बहुत अच्छा था, हर कुछ इतना अट्रैक्ट कर रहा था, और हम लोग बिल्कुल सटीक सटीक जगह पे जा रहे थे। और ये देखो, ये फोर्ट है ना, कितना लंबा चौड़ा है। मैं इसमें से काट काट के कुछ कुछ क्लिप दिखा रही हूँ, वीडियो दिखा रही हूँ आप लोग को। और इससे पता चलेगा कि हाँ, मतलब ये दोनों मतलब आजू बाजू में ही है। जस्ट ये हम मतलब ताजमहल के लिए जा रहे हैं, और ये मेरे को लगता है 1.5 आवर, मतलब सॉरी 1 या 1.5-2 किलोमीटर के आसपास में है। और ये है मेन गोल चक्कर, है ना। और यहाँ से आप ताजमहल के लिए टर्न कर रहे हैं हम लोग। और ये झांसी की रानी का स्टैच्यू था। और सामने में यहाँ पे भी शायद महाराणा प्रताप जी का है स्टैच्यू, क्योंकि उनके हाथ में ऐसे तलवार और जो घोड़ा ऐसे छलांग लगा रहा है ना, ये प्रतीक करता है कि ये महाराणा प्रताप का है। और हमने यहाँ पे टूरिस्ट गाइड ले लिया है और कार को पार्किंग में डाल दिया है। ये जो हमारा टूरिस्ट गाइड था ना, बहुत ही अच्छा था, एकदम स्टार्टिंग से लेके इतना सपोर्टिव, मतलब अच्छे से गाड़ी हमारी पार्किंग में डाल दी। क्योंकि ऐसे जब घूमने की जगह में आप जाते हो ना, तो पार्किंग का बड़ा इशू रहता है, ठीक है। पार्किंग कहीं और करोगे, फिर आओ देखोगे, मतलब बहुत हौच पौच किचकिच होता है। हमने तो पहले सोचा कि यार इतना बड़ा ताजमहल तो है, इसको देखने के लिए किसी गाइड की क्या ज़रूरत है। तो लेकिन फिर भी मतलब वो थोड़ा सा अट्रैक्ट किया, बात किया, पूछा, तो हमें लगा कि नहीं, एक टूरिस्ट गाइड तो होना ही चाहिए। तो हमारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ, उसने अच्छे से हमारा कार फटाफट पार्किंग में डलवा दिया। फिर हमें होटल का वो जो जिसमें हमने पार्किंग किया था उसी में वॉशरूम था, वहाँ पे जाके बोला कि आप लोग फ्रेश हो लो थोड़ा सा, है ना। उसके बाद हम लोग फ्रेश होने के बाद फिर हमें वो ई रिक्शा, ये जो बैटरी से चलने वाली है ना, क्योंकि वो अंदर तक कार तो जाती नहीं है और पैदल काफ़ी दूर हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ बच्चे बहुत ज़्यादा थे। तो हमने ये ई रिक्शा में आके और हमारा ऑनलाइन टिकट कर दिया, इसलिए हमें टिकट के लिए भी लाइन नहीं लगाना पड़ा। और ये देखो, जो ताजमहल का पहला पिक्चर है ना, वो 1862 का फर्स्ट पिक्चर, जिसमें थोड़ा सा काई वाई कालापन है। तो ये है ना, फिल्ट्रेशन मतलब क्लीनिंग करते 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 ये वाला आज ताजमहल ऐसे दिखता है। ये 2015 का है। और यहाँ पे हम गेट के अंदर एंट्री कर चुके हैं। टिकट यहाँ पे हमारा पवन का, मेरा और गुंजन का लगा है, बच्चों का चार्जेबल नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ये वीडियो एक दिन में बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके मैं दिखाती रहूँगी। तो आप लोग प्लीज़ बने रहना मेरे वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।